ध्यान रखिएगा, प्रभु के नाम का एक प्रभाव है। जब रोम रोम में राम समाहित हो जाता है, अपने आप व्यक्ति नाचने लगता है, गाने लगता है। तो प्रभु के नाम का प्रभाव है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महिमा जासु जान गनुराओ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशो। भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब काशी में शरीर छोड़ा जाता है तो जो काशी में मरता है उसे मुक्ति मिलती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है, ऐसी मान्यता है कि काशी की जो भूमि है वह मुक्ति की भूमि है। मुक्त जन्म ही जान ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तही न भजस मन मंद को कृपालु शंकर सरिस। तो काशी की जो भूमि है वह मुक्ति की भूमि है। वहां अगर हम शरीर को छोड़ते हैं तो निश्चित करके हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्त जन्म ही जान। तो भगवान शंकर मुक्ति देते हैं किसके बल पर? पूछा गया कि कौन सी जड़ी बूटी है, क्या आपके पास में अस्त्र शस्त्र हैं कि यहां जो मरता है उसे मुक्ति मिल जाती है? आपके पास में क्या है महादेव जी? काशी जो है भगवान शंकर की नगरी है। इस समय तो बहुत ही दिव्य नगरी बन चुकी है। दिव्य तो पहले से ही थी, लेकिन पहले बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली रास्ताएं थी, लेकिन अब तो भगवान की कृपा से बढ़िया वहां का अच्छा निर्माण हुआ है। तो भगवान शंकर जी के पास में क्या है जिसके माध्यम से जीव को मुक्ति देते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके पास में राम नाम मंत्र है, उसी के माध्यम से जीव को मुक्त कर देते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महामंत्र, राम नाम केवल मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। जो श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, भगवान शंकर की कृपा से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं। तो मैं पुन राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं। हम आप तो 1-2 घंटा गए, 1-1 घंटा जप लिए तो बस बंद करो, 1 घंटा पर्याप्त है। 1 घंटा भी हमने ज्यादा ही कह दिया है। अब 10 मिनट भी राम राम बोलने में बड़ा कष्ट पड़ता है? नींद आ जाएगी, जम्हाई आने लगेंगी, है कि नहीं है? किसी को नींद न आती हो तो एक बढ़िया मैं आपको दवाई बता रही हूं, क्योंकि बुढ़ापे में जल्दी नींद आती नहीं है ना? नींद आए तो भगवान की कृपा है। तो क्या करिएगा आप लोग जिसको नींद न आए, क्योंकि अब बुढ़ापे की स्थिति नहीं रहेगी, अब तो युवा अवस्था में भी नींद गायब हो जाती है, वो भी नहीं आती। तो क्या करना चाहिए? जब नींद ना आए तो आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, आप दवाई मत लीजिए। हम आपको एक दवाई बता दे रहे हैं, उस समय आप राम राम जपने बैठ जाइए, अपने आप नींद आ जाएगी।
अगर विश्वास ना हो तो आप आज ही प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इतने पर भी अगर राम राम जपने पर नींद न आए तो आप रामचरितमानस को लेकर के बैठ जाइए, पढ़ने लगे, अपने आप नींद आ जाएगी। ये तो गारंटी है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाता है। जैसे रामचरितमानस बैठेंगे रात में पढ़ने के लिए, अपने आप जमाई आने लगेंगे, अब लग सो जाए, बस रख दे। क्यों? क्योंकि निद्रा रानी जो होती है, जब कहीं सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, तो ये आसपास घूमने लगती है। जो निद्रा रानी है ना, नींद है ना, ये घूमने लगती है। संत महात्माओं ने बताया था कि ये कुंभकर्ण की पत्नी है नींद। हम आप लोगों ने मानस में सुना है कि जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, वह 6 महीने सोता था, 1 दिन जागता था। ऐसा है ना, 6 महीने बढ़िया सोता था, 1 दिन जागता था, बढ़िया बढ़िया खाता था, पीता था, फिर सो जाता था। तो 6 महीने तक निद्रा रानी उसी के पास में रहती थी। अब जब वह कुंभकर्ण जो है भगवान श्री राम के पास में आया उनसे लड़ने के लिए, और भगवान ने जब कुंभकर्ण को मार दिया, तो ये जो नींद रानी थी, यह रोते रोते प्रभु श्री राम के पास में पहुंच गई। बोली, प्रभु अब बताओ मैं कहाँ रहूं? मैं जहां पर रहती थी आप उसे तो समाप्त कर दिए हैं, आपने कुंभकर्ण को मार दिया, मैं कहाँ रहूं आप बताइए। भगवान ने कहा, फिर किसी राक्षस के पास में चली जाओ, वहीं पर रहना, उसी में सवार रहना, तो वह भी सोता रहेगा। नींद ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, राक्षसों के बीच में तो मैं बहुत दिनों से रह रही हूं, वहां सुकून नहीं है, कोई अच्छी जगह बता दीजिए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा, तो फिर ऐसा करो, जहां मेरी कथा होती है वहां पर तुम चली जाओ, और जो तुम्हें बुलाए उसी के पास में चली जाना। तो नींद ने कहा, मैं कैसे समझूंगी कि मुझे कौन बुला रहा है? भगवान ने कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। कैसे? प्रभु ने कहा, वह पहले जमाई लेगा, बड़ा लंबा मुंह खुलेगा सुरसा जैसे, उसका मुंह खुलेगा, फिर आंखें बार बार पाड़ पाड़ देखेगा, फिर बंद हो जाएंगे, कि फिर देखेगा, समझ जाना है कि यही मुझे बुला रहा है, और उसी के पास में चली जाना। तो जहां कथा होती है वहां नींद रानी घूमती रहती है। घर में भी अगर कथा पढ़ेंगे तो वहां भी पहुंच जाएगी, राम राम जपेंगे तो वहां भी पहुंच जाएगी। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि नींद ना आती हो, तो आप राम राम जपिए, नींद तुरंत आ जाएगी, टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। टैबलेट खाएंगे तो नींद आएगी, 2-4 घंटे 10 घंटे सोएंगे, इसके बाद तो फिर वही स्थिति हो जाएगी ना, और वह नुकसान भी करेगी टैबलेट। लेकिन राम राम जपेंगे तो राम नाम जो है यह नुकसान नहीं करेगा। और जब जब चाहे तब, जब सोना चाहे तब राम राम जप ले, तुरंत बढ़िया है, ना तो पैसा लगेगा, ना कुछ लगेगा, ना नुकसान करेगा, नींद भी बढ़िया आ जाएगी। और इससे कई फायदे भी हैं। सोएंगे तो शरीर के रोग भी समाप्त हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो बढ़िया रहेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो भगवान का जो नाम लेता है उसे नींद भी आ जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर जी राम नाम के बल पर ही काशी में मरने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। और मैंने आपसे कल बताया था कि भगवान गणेश जी भी राम राम जपते हैं, राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हुए। और इतना ही नहीं, इनकी जो पत्नी है ना, महादेव जी की जो पत्नी है देवी पार्वती जी, वो भी राम राम जपती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पति देव राम राम जप रहे हैं, पत्नी देव साइड में है, ऐसा नहीं है। आजकल तो पति पत्नी में 36 कया करा,
पत्नी कहती है मैं सत्संग में जाऊंगा, तो पति कहता है मैं मॉल में जाऊंगा मूवी देखने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। भगवान शंकर राम राम जपते हैं तो उनकी पत्नी पार्वती जी भी जपती हैं। देवी पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पहले जाप करा करती थी, इसके बाद भोजन किया करती थी। जब तक विष्णु जी के 1000 नाम ना जप लें तब तक भोजन नहीं करती थी। एक दिन भगवान शंकर ने कहा पार्वती आओ मेरे साथ, आप भी भोजन पालो। पार्वती जी बोली स्वामी अभी विष्णु भगवान का 1000 नाम पूरा नहीं हुआ है, फिर भोजन कैसे पालो, इसमें अभी समय लगेगा। तो महादेव जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप एक बार राम बोल लीजिए तो भगवान विष्णु के 1000 नाम पूरे हो जाएंगे। चाहे विष्णु 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 1000 बार बोले और चाहे एक बार राम बोले, बराबर है। बोले पूरा हो जाएगा। हाँ, और देखिए पार्वती जी ने ऐसा किया भी। एक बार राम कहती हैं और आकर के महादेव जी के साथ भोजन करती हैं। यह देख करके महादेव जी इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को अपने आधे शरीर में धारण कर लेते हैं। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहलाए जाते हैं। आधा अंग पार्वती जी का है, आधा भगवान शंकर का है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर से ना हेरे हरे ही को हर से तू हेरे हरे ही को किए भूषण दिए भूषण थी को किए भूषण दिए भूषण थी को नाम प्रभाव जान शिवनी को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीने अमी को काल कूट फल दीने अमी को करते हैं तुहेरे हरे ही को काल कूट फल दीने अमी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी जप जे पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी तो जप जे पिय संग भवानी। तो हर से हे तु हेर ही को किए भूषण तिय भूषण ती को। राम नाम 1000 नाम के बराबर है, ये भगवान शंकर कहते हैं। और जब पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण किया तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए। हर से हेतु हेर ही को कितने कि किए भूषण तिय भूषण ती को। नारी का भूषण क्या है? हम नारियों का भूषण क्या है? आभूषण। सोना चांदी के गहने नहीं है, ये हीरे मोती नहीं है। नारी का सबसे बड़ा आभूषण है नारी का पति। पति ही सबसे बड़ा आभूषण है। पति है तो कई करोड़ों का आभूषण पास में है, अब पति नहीं है और गहने बहुत रखे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। स्त्री जाति का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा धन पति होता है। लेकिन आज यहां देखें, पार्वती जी के आभूषण भगवान शंकर हैं। लेकिन आज जब पार्वती जी राम राम जपती हैं तो शंकर जी ने अपनी पार्वती को अपना आभूषण बना लेते हैं। आज पति ने पत्नी को आभूषण बना लिया। किए भूषण तिय भूषण ती को।
आज उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि पार्वती जी राम राम जपती है। सहस नाम सम सुन स्योबाने, जप जेई पिय संग भवाने। तो हर से हेतु हेर ही हर ही को, अकिए भूषण तिय भूषण ती को। इस प्रकार से इनका पूरा परिवार प्रभु के नाम का जाप करता है। और इतना ही नहीं, हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र से कितने सारे आभूषण रत्न निकलते हैं। ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी जी निकली, धन्वंतरी जी निकले, अमृत निकला। कितने आभूषण, कितने रत्न निकलते हैं। उन्हीं में से एक विष भी निकलता है। और जब विष निकला तो सब देवता वह हलाहल विष लेकर के भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर ही कृपालु दयालु हैं, वही इस विष से हमें बचाएंगे। अच्छी अच्छी चीजें निकली तो स्वयं ले लिए, और जब खराब चीज निकली तो भगवान शंकर के पास पहुंच गए। क्यों? इसलिए कि भगवान शंकर बड़े कृपालु दयालु है ना, बहुत ही सहज है, सरल है। तो जो सहज सरल होता है ना, उसी के पास व्यक्ति जाता है, आप ही हमारा संकट दूर करो। सब भगवान शंकर के पास में पहुंच गए, बोले प्रभु आप इस विष से हमें बचाइए। तो महादेव जी ने कहा क्या करूं? बोले आप इसको पी लीजिए। पार्वती जी ने कहा अमृत निकला तो आप लोगों ने बांट लिया, और विष निकला तो मेरे पति के पास चले आए। मेरा पति ही मिला है विष पीने के लिए, नहीं पिएंगे, जाओ यहां से। बेचारे देवता बड़े दीनहीन बन गए, नहीं माते आप तो हमारी रक्षा करिए। भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो हमें इस हलाहल से बचा सकते हैं। महादेव जी वह विष का घड़ा ले लेते हैं पीने के लिए। तब उन्हें याद आया कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं विष का पान करूंगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, क्या करूं? तो भगवान शंकर रा कह करके विष को पीते हैं, कंठ में ही रख लेते, नीचे नहीं आने देते, कंठ में रा शब्द कहते हैं, और विष पी करके फिर मां कह देते हैं। मतलब नीचे रा, ऊपर मां, बीच में विष, विश्राम। और जब उन्होंने इसको विष को पान किया राम कह करके, तो उन्हें विश्राम मिल गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। आज भी उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। ये भगवान के नाम की महिमा है। राम नाम के बल पर महादेव जी ने उस हलाहल को पिया, उस विष को पिया, तो वह भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए चाहे जितना भी संकट क्यों ना जीवन में आए, राम नाम का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। राम राम जपेंगे तो निश्चित करके संकट भाग जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम भवसागर पार कर सकते हैं, और कुछ नहीं। केवल राम नाम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में जो गति हमें, ध्यान रखिएगा, सतयुग में जो गति हमें ध्यान करने से मिलती थी, सतयुग में ध्यान प्रधान था। सतयुग में जब ध्यान किया जाता था तब गति मिलती थी, मुक्ति मिलती थी। लेकिन वही मुक्ति त्रेता युग में कैसे मिलने लगी? जब त्रेता युग आया तो वही मुक्ति यज्ञ करने से मिलने लगी। यज्ञ कर देते थे तो मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन जब द्वापर आ गया, अब क्या करें? अब तो ध्यान भी नहीं हो सकता, यज्ञ भी नहीं हो सकता। तो द्वापर में फिर भगवान की पूजा करने से वह मुक्ति मिल जाती थी। भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे, तो वह मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन अब कलयुग में क्या करें?
अब तो न ध्यान होगा, न यज्ञ होगा, न पूजा कर पाएंगे। मैंने आपसे बताया ना कि ये ध्यान यज्ञ पूजा में थोड़ी भी अगर त्रुटि आ गई तो ये खंडित हो जाता है, फिर फल नहीं मिलता है। और कलयुग में यह संभव नहीं है। ध्यान करेंगे क्रोध आ जाएगा, ध्यान खंडित हो जाएगा। यज्ञ करेंगे, यज्ञ में अगर कुछ थोड़ा भी गुस्सा कर दिया, यज्ञ खंडित हो गया। भगवान की पूजा करते हैं, थोड़ी भी त्रुटि हो जाएगी तो पूजा भी खंडित हो जाएगी। और कलयुग में ये तो सामान्य बात है, ये तो होगा ही। तो क्या करें फिर? गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। सतयुग ध्यान प्रधान है, त्रेता युग यज्ञ प्रधान है, द्वापर युग पूजा प्रधान है और कलयुग नाम प्रधान है। इसमें केवल नाम लेना चाहिए कि ध्यान प्रथम जोगे मखे विधि दूजी। ध्यान प्रथम जुगे मखे विधि दूजे। द्वापर परिपोषत प्रभु पूजे। द्वापर परिपोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना। कलि